ओके ओके। सर हमारे चैनल पे आपका अभिनंदन है। और सर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर आप यहाँ कितने सालों से कार्यरत है और ये कॉलेज की नींव कितने साल पुरानी है, उस ताल्लुक से जरा दर्शकों को और पेरेंट्स को पूरी मालूमात दीजिए। दिस कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1923। 1923 का कॉलेज है। इसकी शुरुआत मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल से हुई जो भड़कल गेट पे था। उसके बाद यहाँ पे जो 1960 के बाद यहाँ ये जो नई इमारत बनी है, यहाँ पे हमारे कोर्सेस है आर्ट्स, साइंस, वी हैव अ जूनियर कॉलेज, वी हैव अ सीनियर कॉलेज, पीजी है यहाँ में म्यूज़िक, होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स एंड म्यूज़िक एंड जोग्राफी में। इसके अलावा हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है। Students from remote corners of Maharashtra, they take admission here, and they pursue various competitive examinations like UPSC and MPSC. And we have a pre-IS institute also adjoining to this same college. इसके अलावा हमारे यहाँ काउंसलिंग सेल है बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव सेल है, साइकोलॉजिकल सेल है, जहाँ पे कंटिन्यूसली साल भर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, उनके समस्याएं जानी जाती है। और स्पोर्ट्स में भी हम लोग अव्वल है पहले से ही। एक 100 साल की लेगेसी हमारे साथ है। हमारे स्टूडेंट्स जो है इस कॉलेज के आपको हर जगह मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सिटी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया और कुछ तो फॉरेन में भी हमारे स्टूडेंट्स आज कार्यरत है, अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट्स पे, इन कॉरपोरेट वर्ल्ड, इन ब्यूरोक्रेसी, लॉ, जर्नलिज्म और बहुत सारी जगह पे। सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है औरंगाबाद में, तो यहाँ पर कहा जाता है कि पूरे मराठवाड़ा में जो फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो वो आपके कॉलेज में फैसिलिटीज मिलती है। तो क्या क्या फैसिलिटीज है उस बारे में? दिस इज द ओनली कॉलेज इन मराठवाड़ा वेयर वी हैव एन इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अंग्रेजी में तालीम दी जाती है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज कि मैं यहाँ का एक विद्यार्थी हूँ। खुद मैं 90 से 90 टू 95 आई वाज अ स्टूडेंट हियर। आई डिड माय बीए फ्रॉम दिस सेम इंस्टीट्यूशन। ये मेरा कॉलेज है और एक बॉन्डिंग एक अलग है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिटी के टॉप मोस्ट स्कूल से है। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेपिंग स्टोन्स, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम कैम्ब्रिज, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पोद्दार इंटरनेशनल, वुडरिच और भी बहुत सारे जाने माने स्कूल से आते हैं। सर माइनॉरिटीज के जो बच्चे होते हैं तो उनकी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू होती है लैंग्वेज। तो आपके कॉलेज में माइनॉरिटीज के लिए क्या है? वी हैव एन उर्दू डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल। वी हैव अ लॉन्ग लेगेसी, बहुत पुराना उर्दू डिपार्टमेंट है। शुरुआत से 1923 से उर्दू डिपार्टमेंट इस कॉलेज में कार्यरत है। और उसमें फैकल्टीज हमारी दे प्रमोट उर्दू को कैसे प्रमोट किया जाए आज के दौर में। ये खासकर हम वेरियस प्रोग्राम्स लेके और बच्चों को उसमें इनकरेज करते रहते हैं हम लोग। ऑप्शनल, दे कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शनल, वी हैव ऑप्शनल उर्दू एंड दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर अ सेकंड लैंग्वेज एज एन उर्दू। सर आपके कॉलेज का स्ट्रेंथ कितना है और अभी जो फ्रेश में फर्स्ट ईयर के एडमिशन वगैरह होंगे तो एडमिशन की प्रक्रिया वगैरह कैसे रहती है? राइट नाउ वी हैव अ कैपेसिटी, द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज अराउंड 700 और 240 का एक स्ट्रेंथ रहता है बीए और बीएससी का। 240 इन बीए एंड 240 प्लस इन बीएससी। एंड द एडमिशन प्रोसेस फॉर बीए एंड बीएससी वी आर गोइंग टू बिगिन इन कपल ऑफ डेज। दो दिन में ये प्रक्रिया पूरी चालू हो जाएगी। इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रोसेस रहेगा एडमिशन का। अगर कोई विद्यार्थी फॉर एग्जाम्पल देहात में है, गाँव में है, तो वहाँ से भी वो ऑनलाइन एडमिशन एक कर सकते हैं वहाँ से भी। सर अपने कॉलेज में 12 वगैरह भी रहता है, तो इस साल या पिछले नेक्स्ट ईयर 2024 में रिजल्ट वगैरह कैसा रहा? हमारे यहाँ 11वीं 12वीं है, जूनियर कॉलेज तो है ही पहले से। और रिजल्ट हमारा पहले से ही ऑलमोस्ट 85 to 90% वी टॉप। इट्स अराउंड 85 to 90%। सर स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कॉलर की सुविधा होती है, तो स्कॉलर के लिए कैसा, मतलब परसेंटेज बेसिक है या कैसा रहता है? वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप्स जो भी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो विद्यार्थियों तक उनको सब दी जाती है और उनके एजुकेशन में उसका डेफिनेटली हेल्प होता है।
सर आपने बताया कि आप भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल की कुर्सी पे फाइज है आज। Yes. कैसा महसूस करते सर, क्या कहेंगे? एक बहुत ही एक डिफरेंट बॉन्ड रहा है ये इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मराठी में ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय बोलते हैं। और ये पूरा परिसर ही फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक वेरी सेक्रेट है, बहुत बहुत होली है, पवित्र भूमि समझता हूँ मैं ये इसको। तो मेरा जन्म भी इधर ही लेबर कॉलोनी में हुआ था एक ज़माने में, और ये सब चीज़ें, ये सब आस पड़ोस, ये सब एनवायरनमेंट और ये सराउंडिंग्स बहुत ही वेरी पीसफुल फॉर एजुकेशनल सिनारियो आई सपोज। हिमायत बाग है पीछे हमारे, एक और सूबेदारी गेस्ट हाउस एक लैंडमार्क है, और रंगीन दरवाज़ा, ये सब जो कलेक्टर्स रेसिडेंस, वंस अपॉन अ टाइम हमारे प्रिंसिपल का रेसिडेंस था। कलेक्टर का जो रेसिडेंस है, एक ज़माने में वो प्रिंसिपल का क्वार्टर्स रहता था। तो ये आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। एंड इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि बहुत लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे है, कुछ एक एड्रेस पता नहीं रहता कहाँ है, कि रोड पे लोकेट नहीं है, सिटी में नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट वी आर गोइंग टू डू ऑल प्रमोशन दिस ईयर। हम लोग सब प्रमोट करने वाले हैं मल्टीमीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, वी हैव एन यूट्यूब चैनल, और एडमिशंस आर वेलकम, ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम। सर आपका कॉलेज के जहाँ पे एड्रेस बताइए और आपको उपलेन। हाँ, आई एम डॉक्टर नवल सुबोध थोरात। दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस औरंगाबाद, नियर सूबेदारी गेस्ट हाउस, किले आर्क, ऐसा इसका एड्रेस है इस कॉलेज का। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।